जो हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा, तो बताएं आज तक जहाँ तक अभी तक कितने श्रद्धालु आपके मंदिर में दर्शन किए? इस समय तक जो अभी तक की पोजीशन है 50,000 के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं और इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि इस हिसाब से मेला होगा। काफ़ी हद तक उधमपुर ये एरिया और आगे पीछे के जो एक पहाड़ी एरिया है इसमें से लोग दर्शन के लिए आए। तो लोकल मेला है और काफ़ी हद तक अच्छा मेला होगा। बात करें जहाँ पर चढ़ावे की, तो डेवलपमेंट क्या जितना चढ़ावा होता है क्या उस हिसाब से जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है? चढ़ावा इतना नहीं है, चढ़ावा सिर्फ आपको दिखता है यह पहाड़ी एरिया है, यहाँ से 10 रुपये से ऊपर बहुत कम होता है। अगर कोई बाहर से आएगा तो 150 होता है, इतना ज़्यादा चढ़ावा नहीं होता है। चढ़ावा मैक्सिमम अगर होगा भी तो आप भी लोग यही हैं, देख लीजिए पिछले बार क्या हुआ था, इस बार जो होगा वो भी आप देख लें। चढ़ावा इतना नहीं है। ये सालाना जो इनकम है वो कितनी होती है? सालाना इनकम डिपेंड करती है किस हिसाब से चल रहा है। सालाना इनकम जो होती है जिसमें से हमारे आगे पीछे के खर्चे भी होते हैं। ये मंदिर जो है धर्मा ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। धर्मा ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशन है जिससे बाकी वाले मंदिर भी चलते हैं। कई बार जब आज की जो पोजीशन है ये हमें बाकी मंदिरों में भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमारा रघुनाथ मंदिर में इस समय बिल्कुल यात्रा नहीं है। शंकराचार्य में कश्मीर में बुरी हालत है, वो मंदिरों में बुरी हालत है। खीर भवानी में मेला थोड़ा हुआ है, बाहर बहुत मुश्किल है उसमें। जैसे काफ़ी हद तक ये मंदिर कहीं हम जब पहले इसमें नहीं थी तो वो सपोर्ट करते थे, आज इसकी सपोर्ट से हमारे बाकी मंदिर भी। जैसे गौरीकुंड में भी आपके अंडर पहले था, आप जो है लोकल कमेटी जो बनी हुई है वही देखने को मंदिर लोगों ने हमें दिए हुए हैं, ये हमारे मंदिर नहीं है, ये लोगों के दिए गए मंदिर है, मगर तो हम उनसे ही चलाते हैं। मगर बात ऐसी है कि जब से गौरीकुंड में लोगों ने कब्जा किया है, हाँ 6 साल के अंदर जो है अभी तक जो है उन्होंने 70 लाख रुपया उसके विकास के लिए बता दिया। मगर जो सुकमा देव जो है हमने बचपन से देख रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बनी है वैसे ही अभी तक जो है ये आपको बाहर से दिखता है, अंदर से नहीं दिखता। मंदिर में सराएंगे लैंडर डाले हैं सारा। यहाँ पे जो मुलाजिम है ना, जब वो रिटायर्ड होंगे उनको तब भी उनका सिक्योरिटी होगी, उनको 2-3 लाख रुपया वो मिलेगा, वो भी उनका यहीं से कटता है, वो पैसे लेके जाएंगे सारा। वहाँ पे उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, उनके पास जो डोनेशन आएगी वो उनको उसी मंदिर पे खर्च करनी है। हमें सब मंदिरों को मिला के बराबर चलाना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉइज़ का रहता है, उनका सीपी फंड रहता है, सारा होता है। जब वो रिटायर्ड होंगे उनको वो पैसे मिलेंगे तो वो इकट्ठे पैसे, इसलिए सब लोग धर्मार्थ में जो एम्प्लॉई है वो आने की कोशिश करता है। मंदिर की जो ज़मीन है कुछ लोगों ने कब्जा की है, अभी तक कितनी ज़मीन आपके पास है? अभी वो मंदिरों की ज़मीन जब ये मंदिर हमें मिला है उससे पहले की वो पीरों के द्वारा और लोगों के द्वारा दी गई जगह है। अब जहाँ तक हम उनको अप्रोच करते हैं, मंदिर की जगह तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसमें से अगर आप पूछोगे दूसरी कम्युनिटीज़ के भी लोग हैं बीच में बैठे हुए, जो वो एनुअली देते हैं वही हमें आता है, उसी से हमारा ये मंदिर का चलता है। उसमें से वो गल्ला ही देते हैं, मैक्सिमम मक्की आती है, कैश तो आता नहीं है, उनके थ्रू ही सारा काम हमारा चलता है, उसी से सारी चीज़ें चल रही हैं। सबको ये है कि धर्मार्थ पैसा लेके जा रहा है, पैसा तो यहीं रहता है सुरमा देव के बैंक में, जो डिटेल होगी वो यहीं होगी सारा। यहाँ से खर्चा हमारा एक बजट है, उसी के हिसाब से होता है। अगर इस मंदिर में 10-12 एम्प्लॉई हैं तो उनका खर्चा यहीं से निकलेगा। गौरीकुंड का मानतलाई का चल रहा है, यहाँ मानतलाई भी यहीं से फीड हो रही है। मानतलाई में भी इतनी इनकम नहीं है। अभी थोड़ा सा मानतलाई ने भी अपने आप को स्टैंड किया है कि थोड़े पैसे उनके भी अपने आने हैं। बाकी जब मंदिर दिए गए थे तब तो यहाँ कुछ नहीं था, जब पैसा लगा है उसके बाद आना शुरू हुआ है। तो अभी मंदिर काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। ये नहीं मैं कहूँगा कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मंदिर से आ रहा है तो मंदिर से चल रहा है, जिसके कारण सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके होता है। अभी कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा पीछे अगर डिस्टर्बेंस नहीं होती तो वो 2-3 प्रोजेक्ट्स हो जाने थे, जिसके कारण हमें भी लग रहा है हम उस पर पीछे हैं। मुझे उम्मीद है ये मेले के बाद वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो वो काम हो जाएगा। एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की थी, जो यहाँ के लोगों की भी शिकायत है और हमें भी पता है कि वो बहुत ज़रूरत है, वो है बाथरूम। क्योंकि पूरा मेला उस पर डिपेंड होता है।
ये वो बाथरूम है जो 87-90 से चलते आ रहे हैं, उस पर सारा लोड है। के पास जो डोनेशन आएगी वो उनको उसी मंदिर पे खर्च करनी है। हमें सब मंदिरों को मिला के बराबर चलाना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयज़ का रहता है, उनका सीपी फंड रहता है, सारा होता है। जब वो रिटायर्ड होंगे उनको वो पैसे मिलेंगे, तो वो इकट्ठे पैसे, इसलिए सब लोग धर्मार्थ में जो एम्प्लॉई है वो आने की कोशिश करता है। मंदिर की जो ज़मीन है कुछ लोगों ने कब्जा की है, अभी तक कितनी ज़मीन आपके पास है? अभी वो मंदिरों की ज़मीन, जब ये मंदिर हमें मिला उससे पहले की वो पीरों के द्वारा और लोगों के द्वारा दी गई जगह। अब जहाँ तक हम उनको अप्रोच करते हैं, मंदिर की जगह तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसमें से अगर आप पूछोगे दूसरी कम्युनिटीज़ के भी लोग हैं बीच में बैठे हुए, जो वो एनुअली देते हैं वही हमें आता है, उसी से हमारा ये मंदिर का चलता है। उसमें से वो गल्ला ही देते हैं, मैक्सिमम मक्खी आती है, कैश तो आता नहीं है, उनके थ्रू ही सारा काम हमारा चलता है, उसी से सारी चीज़ें चल रही हैं। सबको ये है कि धर्मार्थ पैसा लेके जा रहा है, पैसा तो यहीं रहता है सुरमा देव के बैंक में, जो डिटेल होगी वो यहीं होगी सारा। यहाँ से खर्चा हमारा एक बजट है, उसी के हिसाब से होता है। अगर इस मंदिर में 10-12 एम्प्लॉई हैं तो उनका खर्चा यहीं से निकलेगा। गौरीकुंड का मानतलाई का चल रहा है, यहाँ मानतलाई भी यहीं से फीड हो रही है। मानतलाई में भी इतनी इनकम नहीं है। अभी थोड़ा सा मानतलाई ने भी अपने आप को स्टैंड किया है कि थोड़े पैसे उनके भी अपने आने हैं। बाकी जब मंदिर दिए गए थे तब तो यहाँ कुछ नहीं था। जब पैसा लगा है उसके बाद आना शुरू हुआ है, तो अभी मंदिर काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। ये नहीं मैं कहूँगा कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मंदिर से आ रहा है तो मंदिर से चल रहा है, इसके कारण सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके होता है। अभी कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा पीछे अगर डिस्टर्बेंस नहीं होती तो वो 2-3 प्रोजेक्ट्स हो जाने थे, जिसके कारण हमें भी लग रहा है हम उस पर पीछे हैं। मुझे उम्मीद है ये मेले के बाद वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की थी, जो यहाँ के लोगों की भी शिकायत है और हमें भी पता है कि वो बहुत ज़रूरत है, वो है बाथरूम। क्योंकि पूरा मेला उस पर डिपेंड होता है। ये वो बाथरूम है जो 87-90 से चलते आ रहे हैं, उस पर सारा लोड है। और काफ़ी बार हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो 40-50 लाख रुपये का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें 10-12 लेडीज़ होने चाहिए, 10-12 जेंट्स होने चाहिए। और ये बाथरूम ऐसा नहीं है कि मेले में ही यूज़ होते हैं, ये साथ में स्कूल है, वहाँ भी फंक्शन होते हैं, मार्केट का भी, तो सारा लोड उसमें बढ़ जाएगा। मेला तो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो गंद पड़ता है ना, वो हमें मालूम है, लोगों के कंप्लेंट्स होती हैं, कभी बैरिंग कुछ ऐसा हो गया तो वो मुश्किल हो जाएगा रिकवर करना। उसके लिए हम पीछे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि एमएलए साहब को इन्वेस्ट करेंगे इस बार, और काफ़ी हद तक CDF फंड उनसे मदद करेंगे। बाकी जितेंद्र सिंह जी से उन्होंने की था, उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे करवा दिया है, टूरिज़्म की तरफ से बहुत मदद मिली है। ये पहले नहीं था, ये जो JK गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया हुआ है, ये मंदिर में जो आज आपको दिख रहा है काफ़ी हद तक उन्होंने हमारी सपोर्ट की है, इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अभी भी जो थोड़े 1-2 प्रोजेक्ट है वो हमारे साथ मिलकर अगर कर लें, क्योंकि अभी मैक्सिमम उन्होंने अपना जो टूरिज़्म का वो हट था वो लीज आउट कर दिया है, जगह नहीं बची है। तो जो हमारे पास जगह हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ कोलैब करके उसको थोड़ा सा बड़ा स्पेस बनाए और मेला अच्छे तरीके से हो, तो उस पर हम कोशिश करेंगे तो हमारे साथ। अब आ गया है EVCO, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, E-राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। E-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट,
फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।